कैसी है जनता। शेर इधर। और ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ माया के ऊपर। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, ये दुनिया एक माया है। एंड ये सब चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होगी, पर आपने ये चीज़ समझी कि नहीं समझी ये मुझे पता नहीं। तो मैं इसका मतलब बताने वाला हूँ। अब अब सपोज़ आप एक सपना देखते हैं और सपने में आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और आपको कहीं पर जाना है। और आप सामने वाले अपने सपने में आप किसी से रास्ता पूछते हैं कि ये रास्ता सही है क्या, और वो बोलता है हाँ ये रास्ता सही है। और आप जाते हैं और आपके साथ या फिर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि हाँ आपने गाड़ी खरीदी। आप वो सब मतलब सपने में देख रहे हैं। एक ऐसा भी सपना हो सकता है। अगर आपको कोई भी अपना सपना याद है तो वो अनुभव याद कर लो। और उसके बाद जब आप लोग उठते हैं तब सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। सपने में मैंने रास्ता पूछा, वो लोग, वो रास्ता सब गायब, वो गाड़ी वाड़ी सब गायब। और मैं इस दुनिया में आ जाता हूँ। यही सेम कॉन्सेप्ट है माया का। तो जब आप लोग मरते हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक स्वप्न है, समझे। आप लोग एक ड्रीम स्टेट में जी रहे हैं। ये एक ड्रीम स्टेट है, इसको एक माया बोलते हैं। तो जब आप लोगों की आँख खुलेगी, इसका मतलब जब आप लोग मरोगे तो आप लोग आप लोगों को अपना सारे, मे बी आई डोंट नो, बिकॉज देखो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो क्लाउड स्टोरेज से जाके मिलता है। तो जब वो क्लाउड स्टोरेज से जाके मिलता है तो फिर उसको सारी चीज़ें याद आ जाती है अपने बारे में कि हाँ ये मेरी सोल फैमिली है, ऐसा है वैसा है, इस कार्य से मैं नीचे गया था, ऐसा है वैसा हुआ था, वगैरह वगैरह। और फिर डिपेंड अपॉन योर डिज़ायर्स कि मेरी कितनी वासना बची है, क्या मुझे वासना पूरी करनी नहीं करनी। तो आई डोंट उतना मुझे कैलकुलेशन इस बारे में नहीं पता कि आगे डिसीजन कौन लेता है, कैसे डिसीजन होता है। बट जहाँ तक मुझे पता है, जैसे ही आप ये ड्रीम स्टेट से बाहर आते हो तो आपको सब पता चलता है। एंड जो डॉग है, जो कैट है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अवतार का अंतर है। अब आप लोगों ने बहुत, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, एक सीरीज़ आई थी जिसमें कोई तो एक कार्टून सीरीज़ थी। इसमें क्या होता था, एक कैरेक्टर कंप्यूटर पे बैठ के ऐसा वर्ल्ड सिलेक्ट करता था कि हाँ मुझे इस देश में इस अवतार में पैदा होना है, और वो पैदा होता था, अपना कोई सर्टन टास्क ख़त्म करके वापस आ जाता था। और उसको पता रहता था कि हाँ मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे ये टास्क कंप्लीट करके निकलना है। तो फिर आई थिंक सो मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, बट ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है माया का कि ये एक स्वप्न है। और जैसे मैंने बताया कि जब मैं स्वप्न में रास्ते पे चल रहा था तो अ, चारों लोगों को, जिन लोगों से मैंने पूछा था, उनको पता था कि हाँ ये रास्ता सही जा रहा है, हाँ ये रास्ता ऐसा दिखता है। तो हम सब के सब लोग एक बहुत ही बड़े चीज़ का पार्ट है। और इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब हम सब लोग, हम सब छोटे 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 डेटा बन के एक बड़ा डेटा बनाते हैं, समझे। तो हम सब एक हैं। दिस इज़ द नॉलेज। और मैं पहले ही बोल दूं कि मेरी जो सब मेरे एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैंने अनुभव किए हैं, मैंने देखा है। वो सब आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग इसको अपने दिमाग में सिर्फ डाल के रखना, या फिर डालना भी नहीं है तो मत डालना, क्योंकि आपके अनुभव आपके होंगे, वो मेरे नहीं होंगे। जैसे कि बहुत लोग मुझे बहुत सारी बातें पूछते हैं कि आप लोग इसके बारे में मुझे बताइए, उसके बारे में मुझे बताइए। तो मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो जो भी कुछ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। और मैं एक बार स्वप्न में मरा भी था, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं स्वप्न में मरा था तो मुझे कैसा लग रहा था। तो अब क्या, मैं ऐसा बेड पे था और बेड पे शायद मैं मेरे मेरे अंदर की सारी ताकत ख़त्म हो गई थी। मैं अपना मतलब धीरे धीरे ना मैं, मेरा कंट्रोल छूट रहा था मेरे बॉडी से। ये मेरे मरने का अनुभव मैं बता रहा था, जब मैं स्वप्न में मर रहा था ना, उसका अनुभव है ये। तो मेरा मेरा कंट्रोल छूट रहा था मेरे बॉडी से।
मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने पैर हिलाऊं, पैर नहीं हिला पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था अपने हाथ हिलाऊं, नहीं हिला पा रहा था। और धीरे 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 ना वो मेरे आँखों तक आ गया। मतलब वो जो पता नहीं, एक अजीब सा अनुभव था ऐसा, पता नहीं, मतलब वो कंट्रोल ना पूरा निकल रहा था। मतलब पैर से कंट्रोल निकला तो पैर नहीं हिला पा रहा था। फिर ऐसा ऐसा धीरे धीरे वो छोटा होकर निकल गया बाहर। और बहुत ही ना थोड़ा डरावना एक्सपीरियंस था, काइंड ऑफ, स्वप्न में। कि मतलब मैं डर गया अचानक से कि अरे मैं अपने पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, मैं हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा और अचानक फिर मैं एकदम सिकुड़ के बाहर आ जाता हूँ। तो इट्स जस्ट लाइक आपकी कॉन्शियसनेस जो बाहर आ जाती है, आपका फ़ोन का डेटा बाहर आ जाता है। सिंपल सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। और आई होप आप लोगों को समझा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, 222 रात के 222 हो रहे हैं इस वक्त, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस मेरे हैं, आपके अनुभव कुछ और हो सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। सो आप इसे सिर्फ सुनना और इसको अपने दिमाग में किसी कोने में रख लेना। अगर आप भाग्यशाली होंगे, आप अगर सीखना चाहेंगे तो आपके साथ हो जाएगा ये सब। इसलिए और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि माया में ऑपरेट कैसे होते हैं लोग, कैसे लोग ऑपरेट करते हैं। अब माया में लोग ऑपरेट ऐसे करते हैं कि आप बैठे हो, आप में वासना आती है कि मुझे कल जाके पिज़्ज़ा खाना है। वासना पकड़ती है आपको कि नहीं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, खाना ही खाना है। तो अब आप जाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, तो आपने वो कर्म किए। आप घर से निकले, पिज़्ज़ा खाया, आपने कर्म किया, वो पिज़्ज़ा खाने का कर्म किया। और कर्म का ऐसा हिसाब है कि आप जो सोचते हो, जो करते हो और जो बोलते हो, वो कर्म हो जाते हैं। मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, और जो आप करते हो, एक्शन लेते हो ना जो, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस आता है जिसको हम फल बोलते हैं, उसका फल आ रहा है। तो आपने जाके पिज़्ज़ा खाया, अब पिज़्ज़ा खाने का फल क्या होगा? आप मोटे हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पिज़्ज़ा खाने का ये फल होगा। अगर आपके अंदर वासना आ रही है कि मुझे सिगरेट पीना है, आप पी रहे हो पी रहे हो पी रहे हो पी रहे हो, तो उसका फल क्या आएगा? अब फल मैं नहीं बताना चाहता, मैं आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिव ऑन दिस। उसका फल क्या आएगा आपको पता ही है। तो जब आपके अंदर वासना आती है, मैं पहले आपको पूरा वो चक्र बता देता हूँ। चक्र ये है कि पहले वासना आती है, वासना आई तो आपने कर्म किए, अब कर्म किए तो उसका फल आएगा, और फल से आपके संस्कार बनते हैं। संस्कार इन द सेंस, जैसे कि अभी आपने पिज़्ज़ा खाया और आप मोटे हो गए, तो ये संस्कार पड़ गया, आपके आपके छाप पड़े। वो क्ले पे जब हम हाथ रखते तो कैसे फिंगरप्रिंट आ जाते हैं पूरे, तो उसको बोलते हैं संस्कार के छाप। तो कर्मों के छाप आ गए। जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, आपको अचानक से आपकी हेल्थ इशू ख़राब होती हुई दिखती है, तो ये संस्कार के छाप हो गए कि नहीं नहीं, ये चीज़ से दूर रहना ही ठीक है। पिज़्ज़ा ज़्यादा मत खाओ, मोटे हो जाओगे। ये संस्कार आते हैं उससे। तो अगर आपके अंदर वासना ही नहीं रहेगी, हाँ, अगर आपके अंदर वासना ही होगी नहीं, तो आप कर्म क्यों करोगे? अगर मेरे अंदर खाना खाने की वासना नहीं है, पिक्चर देखने की वासना नहीं है, संभोग की वासना नहीं है, या फिर कुछ करने की वासना नहीं है, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूँगा? मैं बोलूँगा मुझे हाथ भी नहीं हिलाना है, नहीं चाहिए मुझे, चल, तो मैं हाथ भी क्यों हिलाऊंगा? तो ये संसार, इसी से संसार चलता है, वासना से, डिज़ायर से। अगर सब लोगों ने सब छोड़ दिया, ना कुछ करना है, पैसे कमाना है, ना कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दिया सब, तो कर्म होंगे ही नहीं। कर्म नहीं होंगे तो फल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे तो छाप नहीं पड़ेगा, संस्कृति नहीं आएगी। तो आपको, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है वासना का। तो मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बताया आपको कि कैसे माया में ऑपरेट करते हैं लोग। तो माया में आने का वजह क्या है? वासना। तो माया में हम आते क्यों है? क्योंकि वासना आती है, वासना रहती है हम में कि यार हमें खाना खाना है, बाहर घूमने जाना है, वेकेशन मनाना है। तो ये सब वासना के कारण ही हम वापस से आते हैं इस ड्रीम स्टेट में। और जैसे ही ये ड्रीम स्टेट ख़त्म होता है, हम वापस से उड़ जाते हैं। तो माया को आई होप मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हो। और आज के लिए इतना ही गाइस, शुक्रिया।